हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ और कमांड्स करेंगे एसक्यूएल की। तो मैंने अपना सेम लिंक ओपन कर लिया है और सबसे पहले मैं इसको रफ़ करूँगा जैसे मैं आपको पहले ही बताया है। ठीक है, अभी देखिए मैं इस बार नया टेबल क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। आपको क्रिएट टेबल का पता लग गया होगा, किस तरह से क्रिएट करना है, किस तरह से इंसर्ट करना है, वो सारी नॉर्मल थिंग्स हैं। आज मैं जो ऑर्डर वाला टेबल है ना उसका यूज़ करूँगा। तो देखिए ऑर्डर टेबल क्या है, ये रहा आपका ऑर्डर टेबल। तो select star from orders and colon sign। देख लीजिए ऑर्डर्स, ठीक है, और इसको मैं रन कर रहा हूँ और ये आपका ऑर्डर टेबल आउटपुट स्क्रीन में आ गया है। ठीक है, अभी जो मैं कमांड इसके साथ जोड़ रहा हूँ वो आपकी बुक में भी है और मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर आइटम स्टार को हटाकर आइटम लिख रहा हूँ और साथ में अमाउंट लिख रहा हूँ, और अमाउंट को मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ 1000 के साथ। ठीक है, और नाउ अब इसका आउटपुट देखिए तो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, देखिए हमारा जो ओरिजिनल डाटा था वो कुछ ऐसा था 400 300 12,000। ठीक है, और अभी जो हमारा डाटा है वो कुछ इस तरीके का हो गया। तो मतलब कहने का है कि आप किसी भी तरह जो आपके प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी आपके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं उनका यूटिलाइज आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने अमाउंट के ऊपर लगा लिया है। और इसके बाद नेक्स्ट कमांड के लिए मैं नेक्स्ट टेबल का यूज़ करूँगा, जैसे कि सिलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, एंड कॉलन साइन। तो ये आपका टेबल कुछ इस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है। अभी इसी में एक कमांड और है, अगर मैं यहाँ पर एज लिखता हूँ और एज लिखने के बाद सिंगल कोट्स के अंदर नेम लिखता हूँ और इसको अब एक्टिवेट करूँगा। देखिए पहले एक्टिवेट करने पर कैसा आ रहा था, यहाँ पर देखो फर्स्ट नेम लिखा रहा था, लेकिन अब मैं एज नेम लिख रहा हूँ और अब इसको रन करूँगा तो देखिए नेम ऊपर चेंज हो गया। यानी कि हम एज एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू आप अपने फील्ड के नाम को चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कमांड के लिए मैं इसी में ही मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री नॉट इक्वल टू USA, कैपिटल में लिखना है आपको ये। ठीक है, और इसके बाद कॉलन साइन। तो आप इसको रन कीजिए तो ये देखिए UK और UAE, तो जो इसके कंपैरेटिवली नहीं थे, मतलब कि नॉट इक्वल टू, ये साइन जो मैंने लगाया है ये नॉट इक्वल टू का लगाया है। और अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाता हूँ तो देखिए आपके दोनों के दोनों USA के आ गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एक और ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर है ना उसका हम यूज़ कर रहे हैं। अगर एज इज इक्वल टू 25 एंड कॉलन साइन, नाउ व्हाट विल बी हैपन, देखिए 25 का एज का आ गया। और अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाता हूँ तो 25 से ऊपर के जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो मुझे शो करेंगे। तो ये आपका नेक्स्ट कमांड थी। नाउ इसके बाद जो कमांड हम यूज़ करेंगे वो कमांड के लिए मैं कस्टमर टेबल का ही यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको कस्टमर टेबल दिखा रहा हूँ कि कस्टमर टेबल है कैसा है। तो ये मैंने क्लिक किया तो ये देखिए कस्टमर टेबल कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी मैं इस कस्टमर टेबल में वेयर कंडीशन का यूज़ कर रहा हूँ। वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर JOHN, और इसको बंद किया एंड कॉलन साइन लगाइए। ठीक है, अब इसे रन कीजिए तो देखिए जॉन नाम का 2 रिकॉर्ड आपको अपने टेबल के अंदर मिल रहा है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल, देखिए पहला मैंने कस्टमर का देखा तो सारा का सारा रिकॉर्ड आ गया। अब मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी कि मुझे सिर्फ जिसका नाम जॉन है उसका ही रिकॉर्ड देखना है, तो जॉन भी आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर और कंडीशन का यूज़ करता हूँ, एज ग्रेटर देन 25 एंड कॉलन साइन, नाउ अब क्या होगा,
देखिए अब हमारे पास तीन रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब देखो क्यों आ रहे हैं, देखो यहाँ पर और कंडीशन का यूज़ क्या हो रहा है। पहला ये है, देखो जॉन और एज, तो दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। अब इस हमारे टेबल के हिसाब से दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तो 25 से ऊपर के जो हैं वो आ गए, और जो नाम है जॉन वो 2 रिकॉर्ड हैं। तो यानी कि ये सारी दोनों कंडीशंस ट्रू होने पर ये हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। अगर इनमें से अगर एक कंडीशन भी फॉल्स होती है तो भी मुझे कोई ना कोई रिकॉर्ड ज़रूर दिखेगा। मैंने आपको ट्रू और फॉल्स और कंडीशन और एंड कंडीशन के बारे में ऑलरेडी बता रखा है। तो और कंडीशन में अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो आपको उसका आउटपुट और उसका आउटपुट दोनों का ही मिलेगा, ठीक है। अब इसी में एक चीज़ और चेंज कर रहा हूँ, उसके लिए यहाँ पर मैं इसको ब्रैकेट्स में ले रहा हूँ, ठीक है। और ब्रैकेट्स लेने के बाद मैं यहाँ पर एंड कंडीशन का यूज़ कर रहा हूँ, और एंड कंडीशन का जो यूज़ जो होगा वो मैं कंट्री के ऊपर ले रहा हूँ। कंट्री इज इक्वल टू USA, और इसको मैंने बंद कर दिया है एंड कॉलन साइन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले मेरा आउटपुट आया कैसे। देखिए USA, UK एंड UAE, तो ये मेरे कुछ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं ऐसे। नाउ अब मेरी कंडीशन क्या है कि जो आधी कंडीशन थी फर्स्ट नेम और एज को लेकर, वो रिकॉर्ड तो मुझे डिस्प्ले कर रहे हैं, लेकिन अब मैंने एंड कंडीशन लगा दिया है, तो यानी कि ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। तो ये जो रिकॉर्ड इस कंडीशन, इन दोनों कंडीशंस को एग्जीक्यूट करता है, सिर्फ वही रिकॉर्ड मुझे मिलेगा। तो ये देखिए जॉन, उसकी एज 31 है और वो USA में रहता है। तो ये एंड कंडीशन और कंडीशन का यूटिलाइज़ किया गया है इस जगह पर। तो ये कुछ और कमांड्स हैं, आप इनका भी प्रैक्टिकल करके देखिए। आप हर एक कमांड को अंडरस्टैंड करो, और ज़रूरी नहीं कि आप सेम इसी टेबल का यूज़ करो, आप किसी और टेबल का भी यूज़ कर सकते हो, किसी और फील्ड का भी यूज़ कर सकते हो। बट मेन ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये कमांड इस तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है, इस तरह से लग रही है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और बाकी आगे की जो कमांड्स होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। आप इसी तरीके से अपना हम लोग अपना सिलेबस जो है धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेंगे। तो कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।